दिल्ली के दिल में क्या मैंडेट तो 8 तारीख को ही सामने आएगा, लेकिन उससे पहले इस वक्त ग्राउंड पर माहौल क्या बना हुआ है। हर एक चेहरा, हर एक प्रत्याशी अपने अपने वादों दावों बातों के साथ जनता के बीच पहुंच रहा है, लेकिन जनता की नब्ज क्या कुछ कह रही है वही खंगालने का प्रयास हम कर रहे हैं। मेरे साथ मेरे ग्राउंड रिपोर्टर्स की एक बड़ी फौज मेरे साथ है। कोमल जी मेरे साथ है, रमेश मेरे साथ है, मेरे साथ आदित्य द्विवेदी जुड़े हुए हैं, मेरे साथ निसार जुड़े हुए हैं। ये चारों ही रिपोर्टर हैं, इनसे भी संवाद करेंगे। इनके साथ आम जनता है, दिल्ली वासी है, उनसे भी संवाद करेंगे। लेकिन पहले आपके सामने कुछ मुद्दे भी रख दूं। देखिए, दिल्ली के दंगल में जिन्ना का शोर भी सुनाई दिया। आम आदमी पार्टी ने जिन्ना के जरिए बीजेपी की मंशा पर सवाल उठाए तो बीजेपी ने आम आदमी पार्टियों को दंगाइयों का रहनुमा करार दिया। दिल्ली में चुनाव की तारीख नजदीक आते ही राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी और तीखी होती जा रही है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने एक बुक के जरिए बीजेपी पर हमला बोला। आप सांसद संजय सिंह ने एक ऐसी किताब जारी की जिसमें कवर पर बीजेपी की उपलब्धियां लिखी थीं, लेकिन अंदर से किताब के सारे पन्ने खाली थे। ये पूरी गाथा भारतीय जनता पार्टी की आप इस किताब में देख सकते हैं कि मतलब इसमें काफी कुछ बहुत विस्तार से इसमें सब कुछ इस किताब के अंदर लिखा हुआ है। कैसे उन्होंने पिछले 10 वर्षों में और जगह जगह राज्यों के अंदर इतना विकास किया, इतना काम किया। अभी थोड़ा कम मोटी बनी है, इसको आगे हम लोग और प्रयास करेंगे कि और मोटी किताब ये बने। दिल्ली की सियासत में अचानक जिन्ना की एंट्री हो गई। आम आदमी पार्टी ने मुस्लिम कार्ड के जरिए बीजेपी को घेरा तो बीजेपी ने दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन की याद दिला दी। जिन्ना की कब्र पे मत्था टेकने वाले लोगों को देशभक्ति शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उनके पुरखों ने जिन्ना की पार्टी मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई है। भारतीय जनता पार्टी के पुरखों ने आजादी के आंदोलन में क्रांतिकारियों के खिलाफ अंग्रेजों का साथ दिया है। टुकड़े टुकड़े गैंग जिसने देश विरोधी नारे लगाए, देश का नामो निशान मिटाने की बात की, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कौन खड़े हुए? जवाब दीजिए। उसको टिकट किसने दी? जो मुखिया थे टुकड़े टुकड़े गैंग के, डबल डेटिंग करने वाले राहुल गांधी जी और अरविंद केजरीवाल जी ने दी। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच नोकझोंक चल ही रही थी, तभी अरविंद केजरीवाल की करीबी रही स्वाति मालीवाल ने नहले पर तहला चला दिया। मुख्यमंत्री 1 और मुख्यमंत्री 2 से ये जानना चाहूंगी कि जब अपना शीश महल बनाते हो तो करोड़ों का वाटर सप्लाई सिस्टम बनाते हो, और जब लोगों की बारी आती है तो जनता को ऐसे काला सड़ा हुआ पीला जहरीला पानी उनके घर पर भेजते हो। कितनी शर्म की बात है। दिल्ली में इस बार जबरदस्त मुकाबला है। आम आदमी पार्टी एक बार फिर दिल्ली में इतिहास रचना चाहती है तो बीजेपी आपको सत्ता से उखाड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो चलिए, आखिरकार दिल्ली के चुनावों में जिन्ना साहब की भी एंट्री हो गई। मेरे साथ, जैसे मैंने आपसे पहले ही तारुफ करा दिया, मेरे साथ मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। कोमल जी, मैं आपके पास आ गया। आप ग्रेटर कैलाश में मौजूद हैं। काफ़ी हाई प्रोफाइल एलीट क्लास भी यहाँ पर रहती है। हमने आसपास झुग्गियाँ भी देखी है। यहाँ की मुख्य प्रॉब्लम्स क्या, और क्योंकि अभी हमने रिपोर्ट दिखाई, अब जिन्ना की भी एंट्री हो गई, आम आदमी पार्टी ने जिक्र किया तो भारतीय जनता पार्टी ने भी पलटवार किया। वोट तो ग्राउंड पे जो मुद्दे हैं, जो आप लोग देख रहे हैं, जो टूटी सड़कें आप लोगों ने दिखाई, जो महंगाई की बात महिलाएं करती नजर आई, उन्हीं पर होगा ना वोट। ये जिन्ना पाकिस्तान इन पर तो नहीं होगा। बिल्कुल, यहाँ पर हम पूछते हैं। काफ़ी सारे जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं दुकानें हैं, हर तरह का वर्ग यहाँ पर मौजूद है। आपको क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे? ये जो क्या मुद्दे रहेंगे? बाबा जी, आपसे अगर हम बात करें तो क्या मुद्दे इस बार यहाँ के ग्रेटर नोएडा के मुद्दे रहेंगे, या जो पार्टियाँ बड़ी बड़ी एक दूसरे पर आरोप लगा रही है? आरोप तो बेकार कहें, ये तो सब अपनी राजनीति चमकाने के लिए लगाते हैं। वो से विकास पे वोट पड़ेगा। तो क्या मुद्दे अगर यहाँ के कहें तो यहाँ के मुद्दे क्या रहेंगे? विकास, किस चीज़ का विकास चाहते हैं? विकास तो ऐसा है, यहाँ शीला दीक्षित ने अच्छा करा था, उसके बाद तो कुछ नहीं हुआ है। आम आदमी पार्टी तो बहुत दावे करती है, बिजली पानी सड़क हमने बहुत काम किया। यहाँ गेट क्लास में बिजली का तो ऐसा है कि कोई वो नहीं है। यहाँ तो ज़्यादा जलाते हैं तो किसी को फायदा नहीं मिल रहा है। किसी को
नहीं। अच्छा एक बात बताइए, ग्रेटर कैलाश जो है अमीर भी है यहाँ पर, गरीब भी है, इसलिए तो अमीर ज़्यादा एसी वगैरह चलाते हैं तो इसलिए फ़ायदा नहीं मिल रहा उनको। इसलिए फायदा नहीं मिल रहा उनको। आपको क्या लग रहा है इस बार क्या मुद्दे, चुनावी मुद्दे क्या है? ये सरकार एक दूसरे पर, राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही है, जिन्ना को लेकर के, देश को लेकर के, राष्ट्रवाद को लेकर। आम जनता के लिए मुद्दे कितने मायने रखते हैं? मैडम हमारे लिए क्या किए हैं? हमारे लिए वो कुछ नहीं किए हैं। आम जनता ये कहती है कि हमारे सुविधा हमारे का अच्छा करें और जो है राजनीतिक दल छोड़ दें। चलिए, सारे जो लोग पब्लिक हैं, वोट वोटर्स देती है, हैं, उसके जब लिए- जाएंगे पोलिंग स्टेशन तो तमाम चीजें अपने जहन में रखेंगे। रमेश, मैं आपके पास आ गया हूं। रमेश, अभी मैंने जिक्र किया, जिन्ना की भी एंट्री हो गई है दिल्ली के चुनावों में, इसी पर वोट पड़ेगा क्या? देखिए, हमारे साथ यहाँ जो आम लोग हैं वो जुड़े हुए हैं। क्या लगता है कि जिस तरह से हिंदू मुसलमान होता है, जिन्ना की बात होती है, इन सब का असर दिल्ली के चुनाव पर पड़ेगा क्या? हो सकता है। मैं यहाँ मॉडल टाउन क्षेत्र से बोल रहा हूँ, सत्येंद्र गुप्ता। नहीं तो क्या लगता है आपको कि दिल्ली में जिन्ना का मुद्दा चलेगा? दिल्ली का वोटर जिन्ना के मुद्दे पर मतदान करेगा? नहीं, आप क्या कहेंगे? नहीं, जिन्ना होगा नहीं। ये जो हिंदुस्तान की राजधानी है दिल्ली, यहाँ का मतदाता बड़ा समझदार है। उन्होंने जो है 10-12 साल का जो ये कुशासन को झेला है, वो जो है इस बार जो बड़ी अपने विवेक से जो है मतदान करेगा। विवेक के मुद्दा तो कुछ होगा ना, जो मुद्दा जैसे सड़क का मुद्दा है, सफाई का मुद्दा है, कूड़े के पहाड़ का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है। क्या मुद्दा, कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा सरकार बनने में? जो जिस तरह से पानी, जो केजरीवाल जी ने झीलों का शहर जो बनाया था, जो जिसमें जो डूब करके लोग मरे थे, ये मुद्दे तो बहुत सारे हैं। मुद्दों की कमी नहीं है। 20 साल जो है भाजपा जो है निगम में रही, उन्होंने कोई काम नहीं किया। लोगों ने इनके ऊपर, फिर उसके बाद जो आम आदमी के ऊपर विश्वास किया, इन्होंने कोई काम करके नहीं दिखाया। लोग जो है नहीं तो आपको लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो अकाल पड़ा है, 15 साल शीला दीक्षित का शासन, उसके बाद आम आदमी पार्टी का शासन, क्या दिल्ली की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को मौका देगी? देखिए, 2 स्टेटें हैं भारत में। क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी बोलिए। दिल्ली की जनता इस बार किस मुद्दे पे मतदान करने जा रही है? विकास पे करेगी, खूब बढ़िया विकास पे करेगी। किसने विकास पे किया? होना किसका चाहिए, विकास? शीला विकास दीक्षित पे के होना पद- चाहिए। आदित्य जी, आपके पास में जल्दी से, आप प्लीज, आपके आसपास कुछ युवा भी मुझे नजर आ रहे हैं, उनसे प्लीज संवाद कर लीजिए दिल्ली चुनावों को लेकर। जी बिल्कुल, दिल्ली में चुनाव है एक बार, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? समस्याएं तो बहुत हैं और कॉमन समस्याएं। सर, मेन समस्या यही है कि नेता लोग आते हैं, जीतते हैं, उसके बाद पब्लिक के बीच नज़र नहीं आते हैं। क्या नाली, खरंजे, जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, उनमें जाके दौरा करना चाहिए कि भाई अपना हमारे लोगों को, हमारे जो भी है जनता जनार्दन, उसके बीच कोई तकलीफ़ तो नहीं चल रही है हमारे जीतने के बाद, और कोई भी ऐसा स्पीच ना दें, कोई अभद्रता लफ्ज़ों का यूज़ ना करें। शब्दावली हाँ सही करें, स्पीच में एक दूसरे को आरोप लगाएं, लेकिन मर्यादा में रहकर लगाएं। चुनाव एक बार आ गया, हम आपसे समझना चाहेंगे महिलाएं क्या कहती हैं, उनके मन में क्या है? महिलाएं क्या कहती है? कुछ तो होता है नहीं। कहते हैं हम देंगे पैसा, वो कहते हैं महिलाओं को हम देंगे पैसा, और देता तो कोई है नहीं। खाली वोट जीतने के बाद में कुछ नहीं है। रोड तो बनता नहीं, गलियों के आगे पानी भरा देखते नहीं, निरे मच्छर नोचते उसे देखते नहीं। वोट लेना होता तो कहते हम ये देंगे वो देंगे, कुछ नहीं करते। नेता अपना जो विश्वास है वो खो रहे हैं। युवा हैं, इनसे समझना चाहेंगे, युवा क्या चाहता है इन चुनाव में? जी, युवा यही चाहता है कि उनको लिए कोई काम हो, धंधा हो। बेरोजगारी बढ़ रही है हर चीज़ में, एक तो महंगाई बढ़ा रखी है। और आप यहाँ से देखिए, इधर साइड जितनी भी गलियाँ हैं, एक भी अगर आपको सड़क सही मिल जाए या गली सही मिल जाए तो मैं वादा करता हूँ आपको इनाम दूंगा। एक भी सड़क सही नहीं है, कहीं गड्ढे हैं, कहीं कुछ है, कोई उखड़ी रही है, काम ही नहीं चल रहा है। जो विकास, लोगों में नाराजगी है रोहित, और जो बात कर रहे हैं वो अपनी अपनी बात यही कह रहे हैं कि नेता यदि वापस आए, जनता के बीच में रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उन्हें एक अच्छा नेता चाहिए। ऑब्वियसली सबको चाहिए एक अच्छा लीडर। मेरे साथ निसार भी हैं। निसार, कालका जी पहले हम जिक्र कर चुके हैं, हॉट सीट है, और कालका जी में जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है वो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी लगती है। कॉन्स्टिट्यूंसी के हाल क्या है? जो वहाँ पर विकास काम होने चाहिए थे, नालियाँ, सीवर, लाइट, स्ट्रीट लाइट्स, पानी, खुश है नहीं है? जी रोहित, जब हम बात करते हैं यहाँ के लोगों के बीच में जाते हैं और उनसे बात करते हैं
तो कुछ लोगों का कहना है कि हाँ यहाँ पर विकास हुआ है, लेकिन बड़ी तादाद में लोग उन पर सवाल उठाते हैं कि वो दिल्ली की सीएम है और उसके बावजूद उन्होंने काम नहीं किया। हमारे साथ अभी कुछ लोग और मौजूद थे, वो अभी जाग चुके हैं, लेकिन जो लोग मौजूद हैं उनकी बात अभी पूरी नहीं हुई थी। हम बात पूरी करते हैं। आप कह रहे थे कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार पर सवाल उठा रहे थे और कांग्रेस की बात कर रहे थे। क्या वजह है कि कांग्रेस के वापस लाने की बात कर रहे हैं और 10 साल से केजरीवाल वापस लाने की बात नहीं है। केजरीवाल का विकास के लिए आप बताएं तो एक भी काम बता दें आप या चैनल में बैठे हुए आदमी की केजरीवाल जी ने ये विकास किया है। सिर्फ मुफ्त की रेवड़ियां बांटी हैं उन्होंने। केजरीवाल जी कहते थे कि एमसीडी हमारे पास में आएगी, फायदा हुआ है, गरीब जनता बहुत खुश है। गंदगी आपके सामने ये देखिए जी, गंदगी की आम जनता को फायदा हुआ है, वो सही है, लेकिन उस तरह के रोजगार देने चाहिए, उस तरह के काम करने चाहिए। जाकिर बाग के बाहर एक नाला बह रहा है जुलेना से जाकिर बाग तक, वो 10 साल में आतिशी जी ठीक नहीं करा पाई। सुखदेव विहार के अंदर उन्होंने एक भी काम नहीं किया। 5 साल से हैं, हालांकि उससे पहले भी आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली के अंदर। उन्होंने दिल्ली उर्दू अकेडमी को बर्बाद कर दिया। मुसलमानों के लिए एरिया ओखला, आप ओखला से आते हैं, मैं भी ओखला में पढ़ा हूँ। ओखला का पूरा एरिया उन्होंने सत्यानाश कर दिया। सारी गलियाँ खुद ही पड़ी हुई हैं ओखला के अंदर। कालका जी जैसे पौष इलाके के अंदर भी काम नहीं हुए। सुखदेव विहार में आज तक आतिशी ने एक पॉकेट बी के अंदर डांस का एक छोटा सा काम कराया है इलेक्शन के टाइम पे। नहीं तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर या टेम्परेरी चीफ मिनिस्टर हैं तो चाहते हैं तो बहुत कुछ काम हो सकते हैं। देव समाज स्कूल के सामने देखिए आप, मैनहोल के ढक्कन खुले पड़े हुए हैं डॉन बॉस्को से मिले हुए। वो किसी दुर्घटना का इंतजार कर रहे हैं। मैं कई बार आतिशी जी के पीए को और कई लोगों को कह चुका, लेकिन आज तक रिपेयर नहीं कराए गए हैं वो। आप किसी पार्टी से वाबस्ता है? मैं तो एमसीडी में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था, वहाँ से रिटायर्ड हुआ हूँ। मेरा किसी पार्टी से कोई लेन देन नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पब्लिक के लिए काम हो। हमने एमसीडी में रहते हुए 3000 के आसपास डस्टबिन सप्लाई दिए थे लगाने के लिए एरिया के अंदर। आपको जहाँ पे आप खड़े हैं यहाँ पर एक भी डस्टबिन लगा हुआ नहीं मिलेगा आपको। तो जो केजरीवाल जी कहते हैं और भी लोग हैं, अगर उनसे रिएक्शन ले लें आप जल्दी से। उनके पास एमसीडी है तब भी काम नहीं करा रहा है। गंदगी मैं लौटूंगा आपके पास। आप एक बात कर रहे थे, बदलाव की बात कर रहे थे कि बदलाव होना चाहिए। आप किसको चाह रहे हैं कि किसकी सरकार आनी चाहिए? देखिए केजरीवाल जी ने दिल्ली की महिलाओं से कहा कि अगर मैं सत्ता में आ गया तो आपको 2100 रुपये मिलेंगे। मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूँ 10 साल से कौन सत्ता में था, क्यों नहीं उन्होंने 2100 रुपये दिए? या 2.5 साल से पंजाब में सरकार थी, जब पंजाब में चुनाव हुआ उन्होंने कहा हम महिलाओं को 1000 रुपये देंगे, लेकिन 2.5 साल हो गए आज तक नहीं मिला। केजरीवाल जी को लग रहा है कि मेरी जमीन वो कह रहे हैं अब देंगे दिल्ली में। अभी तक क्यों नहीं दिया? केजरीवाल जी के साथ जमीन खिसक रही है। अब वो वही भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व के मुद्दे पर आ रहे हैं। उन्होंने अभी कुछ दिन पहले कहा कि अगर मेरी सरकार सत्ता में आती है तो मैं 18,000 रुपये गुरुद्वारे के ग्रंथी और मंदिर के पुजारियों को दूंगा। ठीक है निसार, मैं वापस आऊंगा आपके पास। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ से जो निकला, हिंदुत्व का जिक्र यहाँ पर आपके साथ जो जेंटलमैन है उन्होंने जिक्र किया, उसी से जुड़ा भी अगला पैकेज है, वो भी एक बार अपने दर्शकों को जल्दी से दिखा देता हूँ। देखिए, दिल्ली के चुनावों में बहुत जल्द योगी आदित्यनाथ की एंट्री होने वाली है। 23 जनवरी से सीएम योगी दिल्ली में हुंकार भरने वाले हैं। योगी की दस्तक से बीजेपी गदगद है तो विरोधी दलों में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। दिल्ली का दंगल जीतने के लिए सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दिल्ली की एक एक सीट पर कांटे की टक्कर है। दिल्ली में घर वापसी के लिए बीजेपी ने बहुत बड़ा दांव चल दिया है। दिल्ली की रणभूमि में हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे योगी आदित्यनाथ के शक्ति प्रदर्शन का फैसला किया है। राष्ट्र से बढ़ करके कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। दावा है कि योगी आदित्यनाथ 23 जनवरी से दिल्ली में चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। ये सिलसिला 1 फरवरी तक चलेगा, यानी दिल्ली में योगी 24 जनसभाएं करेंगे। इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। योगी आदित्यनाथ को जीत की गारंटी माना जाता है। उत्तर प्रदेश में योगी का सिक्का चलता है, इसलिए योगी की दस्तक सुनते ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की सांसें तेज हो गई हैं। योगी आदित्यनाथ की एंट्री से बीजेपी बहुत गदगद है, वहीं विरोधी दलों में हलचल बढ़ी हुई है।
अब देखना है कि योगी के हिंदुत्व दांव से बीजेपी को दिल्ली में कितना फायदा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो योगी आदित्यनाथ की एंट्री, वैसे भी आप जानते हैं स्टार प्रचारक हैं योगी आदित्यनाथ, और दिल्ली चुनावों में आप जानते हैं एक बड़ा तबका, क्योंकि अलग अलग स्टेट से आकर लोग दिल्ली में आकर बसे, कोई पूर्वांचल से ताल्लुक रखता है, कोई बिहार से ताल्लुक रखता है, कोई बंगाल से ताल्लुक रखता है, कोई उत्तराखंड से ताल्लुक रखता है। तो ये तमाम फैक्टर्स भी दिल्ली के इन चुनावी रणों में साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगियों की टीम लगातार बनी हुई है। एक बार फिर से कोमल जी, मैं आपके पास आ गया। कोमल जी, लगातार आप घूम रही हैं, लोगों से भी संवाद कर रही हैं, अलग अलग विधानसभाओं को आप कवर कर रही हैं। कोमल जी, अब यहां पर योगी आदित्यनाथ जी की भी एंट्री, अब लोग भी कह रहे हैं हिंदुत्व की तरफ आदित्यनाथ जी भी, आदित्यनाथ आएंगे तो हिंदुत्व को और परचम उसको लहराने का प्रयास उनका होगा। और दिल्ली में एक बहुत बड़ा तबका है जो सनातन, हिंदुत्व, इन तमाम चीजों को लेकर काफी अग्रेसिव रहता है। देखिए रोहित, बीजेपी के पास योगी आदित्यनाथ एक ऐसा तुरुप का पत्ता है जिनके ज़रिए उन्होंने हरियाणा में तहलका मचाया, महाराष्ट्र में तहलका मचाया, और अब दिल्ली की बारी है। और इसीलिए दिल्ली में उनकी करीब करीब 14 रैलियां जो है वो हो सकती हैं, और उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। एक फायर ब्रांड नेता है, खासतौर से जब हिंदुत्व की बात करते हैं। और ऐसे में वाकई बात है कि खलबली मच जाना, जो बाकी जितने भी और राजनीतिक पार्टियां हैं यहाँ पर, उनको लेकर के बात अगर आपसे बात करें कि आपसे अगर बात करें चुनावी माहौल में, अगर बीजेपी की तरफ से दिल्ली में योगी आदित्यनाथ प्रचार करने के लिए उतरते हैं, क्या लगता है आपको? I guess people will be very impressed, but finally they'll see what he can deliver. ये मैटर करता है, लेकिन आपको लगता है एक फायर ब्रांड नेता है और काफी असर चुनावों पर छोड़ देते हैं? हाँ, definitely भी he'll be a quite a great adversary to केजरीवाल, ये तो लगता ही है। लगता है तो मुझे लगता है फिर भी मिस्टर केजरीवाल का पॉपुलैरिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, और अल्टीमेटली शायद वही मतलब विन करेंगे। तो आपने सुना रोहित के योगी आदित्यनाथ जो हैं उनकी पॉपुलैरिटी जो है उसका इम्पैक्ट वोटर भी है, ऑब्वियसली। और कहीं ना कहीं संगठनात्मक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ ऐसे फेसेस हैं जिसका उनको फायदा मिलता है, और अगर उसका फायदा मिलता है तो वो क्यों ना उसको उतारे। आदित्य भी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। आदित्य जी, जिन्ना का जिक्र हम कर रहे हैं, अब योगी जी भी, इससे पहले भी हमने देखा किस तरीके से हरियाणा में जब तमाम एग्जिट पोल आए कि भैया कांग्रेस की सरकार बन गई, उसके बाद जहां जहां योगी आदित्यनाथ गए, प्रधानमंत्री मोदी खुद घूमे, वहां पर स्ट्राइक रेट बहुत जबरदस्त रहा। आप बिल्कुल देखिए, एक जैसा कोमल ने कहा कि योगी एक ऐसी गारंटी है, ऐसे तुरुप का इक्का है जो पूरे देश में इनका डिमांड है। अगर चाहे गैर हिंदी भाषी क्षेत्र हो, पश्चिम बंगाल में भी योगी की डिमांड रहती है, महाराष्ट्र में भी रहती है, हरियाणा में रहती है। अब ऐसे में दिल्ली में तय बात है कि योगी तो आएंगे ही। 14 सभाएं जब उनकी हो रही हैं तो एक तरह से बीजेपी दिल्ली ने तय किया हुआ है कि हर एक सभा के द्वारा 5-5 विधानसभाओं को वो कंट्रोल करेंगे और वहाँ से एक मैसेज देने का काम करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में हम सीधे लोगों से ही बात करते हैं कि जिन्ना की एंट्री के बाद अब योगी भी आ रहे हैं। योगी की 14 सभाएं की जाएंगी पूरे दिल्ली भर में, ताबड़तोड़ रैलियां होंगी, और उसके द्वारा भाजपा एक कट्टर मैसेज देने की कोशिश करेगी। असर होगा उसका कुछ? देखिए, जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, जहाँ तक ये पूरी ताकत लगाएंगे। सारे मनी मीडिया माफिया सब इनके पास है, सारे तंत्र इनके पास हैं, सरकार इनकी चल रही है, तो ये तो अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। ये जनता इनसे त्रस्त है, चाहे केजरीवाल हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, जनता त्रस्त है। कोई 2100 का लालच दे रहा है, कोई 3100 का लालच दे रहा है। ये 5 साल पहले कहाँ जाते हैं? 5 साल पहले कहाँ जाते हैं? 5 साल पहले ये बातें, इन बातों पर अमल क्यों नहीं किया जाता है? अगर अमल करेंगे तो पब्लिक के सामने पोल खुल जाएगी। अगर अमल करना होता तो दूसरी स्टेटों में इनकी सरकार है, वहाँ तो ये कुछ कर नहीं पाए। अब दिल्ली में वादे भर रहे हैं कि हम ये देंगे, हम वो देंगे। अगर इन्होंने विकास सही में किया होता तो इनको वादे करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मौसमी वादे हैं, ये कह रहे हैं, मौसमी वादे कर रहे हैं नेता। बिल्कुल मौसमी बातें हैं। ये बैनर, ये होल्डिंग, ये पम्पलेट बांटना, ये इसी टाइम होता है। नहीं तो हमारे यहाँ ये गरीब बस्तियाँ हैं, स्लम कॉलोनीज़ हैं, यहाँ गर्मियों में बहुत परेशानी रहती है पानी की, कोई देखने नहीं आता। ये लोग जाते हैं कि जी पानी की परेशानी है, तुम उसके पास जाओ, अभी करवा देंगे, ये हालत है। दिल्ली में मुद्दा ये भी बन रहा है कि दिल्ली से दिल्ली का मुख्यमंत्री, यानी कि जाट और गुज्जर और इस तरह के, और केजरीवाल को बाहर का बताया जा रहा है। ये मुद्दे सारे अपनाए जा रहे हैं। नहीं, मुद्दे तो ये हर चीज़, हर हथकंडा अपनाएंगे, जातिवाद पर ये लड़ाएंगे, सारी चीज़ें हैं।
क्योंकि जिसके हाथ में एडमिनिस्ट्रेशन इनके कब्जे में है, मेन चीज़ है, तंत्र और मंत्र दोनों इनके हाथ में है। ऑब्वियसली आदित्य, इसलिए प्रॉब्लम्स पर हम बात करें, अगले सेगमेंट में आऊंगा ना तो पूछूंगा कि उम्मीदें किससे हैं। प्रॉब्लम्स तो हैं, उम्मीदें किससे? मेरे को रमेश जी भी नजर आ रहे थे, रमेश जी के आसपास मुझे कुछ महिलाएं भी नजर आ रही थी पहले, अब तो नहीं दिख रही, हो सकता है आसपास ही हो। लेकिन एक कैंपेन बहुत जबरदस्त तरीके से चलाया जा रहा है दिल्ली में, भाई हो तो केजरीवाल जैसा। उसका असर है क्या ग्राउंड पर? बिल्कुल हम बात करेंगे कि केजरीवाल की राजनीति कैसी लगती है आपको, केजरीवाल की जो बातें हैं, क्योंकि केजरीवाल हमेशा महिला सम्मान की बात करते हैं, बसों में फ्री देते हैं, अब 2100 रुपया दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए मैं भाई जैसा काम करूंगा। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूं तो जो भी वर्किंग लेडीज़ हैं वो अपना कमा खा सकती हैं, अपना आ जा सकती हैं। जिस चीज़ के लिए मैं केजरीवाल का फेवर करती हूँ वो है एजुकेशन और हॉस्पिटल और हेल्थ, क्योंकि स्कूल्स में मेरा टीचर से ज़्यादा नाता है, हम स्कूलों में आते जाते हैं, मेरा उसी से जुड़ाव है। तो जितना मैंने देखा है कि स्कूलों में बहुत डेवलपमेंट हुआ है, बच्चे काफ़ी अच्छे से पढ़ रहे हैं और टीचर्स भी हैं वो भी काफ़ी ट्रेंड हैं। प्लस हेल्थ का जहाँ हम देखते हैं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बहुत बेटर हो गई है सर्विसेज। हम खुद कई बार हेल्प सीख करने के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ रुख करते हैं। सो आई बिलीव एजुकेशन और हेल्थ से जो वो सुपर पावर कर रहे हैं बाकी पार्टीज़ को, वो एक चैलेंजिंग टास्क है। तो यानी जो ये फ्री बीज है वो उतना असर नहीं डाले, जो कि शिक्षा और स्वास्थ्य की जो उनकी सुविधाएं हैं वो ज़्यादा असर डाल रही है। फ्री बीज का शायद उनके लिए फ़ायदा है जिनको ज़रूरत है। एक्चुअली मैं बोलूँगी कि शायद मैं उतना लुत्फ़ नहीं उठा रही हूँ, बट जिनको ज़रूरत है वो उसका लुत्फ़ उठा रहे हैं। और मैं जिस चीज़ से मुझे फ़र्क पड़ रहा है वो हेल्थ और एजुकेशन से ज़्यादा पड़ रहा है। तो मुझे लगता है दोनों का ही अमेलगमेशन पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। तो आपको लगता है कि जो भी वादे अन्य पार्टियां कर रही है, चाहे भारतीय जनता पार्टी कर रही है, चाहे कांग्रेस कर रही है, वो जनता पे उतनी असर नहीं डालेगी जितना कि आप स्वास्थ्य और शिक्षा पे जो उन्होंने काम किया है वो आम लोगों को अपील करेगा कि मतदान के दिन उनको मतदान करें? बिल्कुल, मुझे लगता है कि जितना टाइम अभी तक रहा है, ऑल्दो ऐसा नहीं है कि बाकी पार्टीज नहीं कर रहे हैं। जैसे अभी प्रधानमंत्री के भी जो ये पीएम ये स्वास्थ्य केंद्र है जहाँ पे लोग मुफ्त में दवाइयाँ या बहुत कम कीमत में जेनरिक दवाइयाँ मिल रही हैं। एजुकेशन के लिए भी पीएम श्री के स्कूल्स हैं। बट आई बिलीव कि जितना अभी टाइम रहा है केजरीवाल का, तो काफ़ी जो सर्विसेज हैं वो बहुत अपीलिंग है। ठीक है रमेश, मैं वापस आऊंगा आपके पास। निसार आपके पास में आ गया। निसार, अभी हम सुन रहे थे फ्रीबीज को लेकर, आपके साथ जो शख्स है वो कह रहे थे फ्रीबीज अच्छा नहीं है, लेकिन भैया दिल्ली वासियों के सामने, दिल्ली वासियों को तो यही लग रहा है कि फ्रीबीज के इर्द गिर्द ही राजनीति घूम रही है। कौन सा ऐसा दल है जो फ्रीबीज की बात नहीं कर रहा? हाँ जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं जिनका आपने अभी जिक्र किया, वो मौजूद हैं। आप कह रहे हैं कि जो दिल्ली में फ्री स्कीमें चलाई जा रही हैं वो नहीं चाहिए। बहुत सारे लोगों को फायदा हो रहा है और बहुत सारे लोग चाहते हैं इसको। क्यों? फ्री स्कीमें चाहिए नहीं, फ्री स्कीमें जो दी जा रही हैं, केजरीवाल जी का स्टेप जो है उन्होंने कुछ सोच समझ के किया होगा, उससे कोई इनकार नहीं कर रहा। लेकिन कुछ इस तरह के काम किए जाते हैं कि जिसमें सब वर्गों का वो किया जाता है कि सब वर्गों को लेके, लेडीज़, जेंट्स, बच्चों, स्टूडेंट, सबको लेके चला जाता। केजरीवाल जी ने घोषणा कर दी कि हम ग्रंथियों को और पुजारियों को देंगे, जबकि वो इमामों को ही नहीं दे रहे हैं। इमामों को जो तनख्वाह दी जा रही है वक्फ बोर्ड से दी जा रही है। और दिल्ली वक्फ बोर्ड में कितनी मस्जिद रजिस्टर्ड है आपको मालूम है? टोटल 240 मस्जिदें रजिस्टर्ड है। लेकिन अभी तो वक्फ बोर्ड काम ही नहीं कर रहा है दिल्ली में। वक्फ बोर्ड काम नहीं कर रहा, तो लेकिन जो इनकम दी जा रही है वो वक्फ बोर्ड की कमाई से दी जा रही है, दिल्ली सरकार नहीं दे रही है। उसमें दिल्ली सरकार का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है और वो भी 17 महीने से बंद पड़ी है। सारी मस्जिदों के इमामों को तनख्वाह नहीं दी जा रही। एक सिमेट्री होनी चाहिए, बराबर के पुजारियों को दी जाए अनुपात के हिसाब से। अगर पुजारी ज़्यादा हैं, लेकिन मस्जिद सबकी सब रजिस्टर्ड नहीं है वक्फ बोर्ड में। केजरीवाल जी ने एक लॉलीपॉप फेंका है कि ग्रंथियों को और पंडितों को लेके सारे हम वोट बैंक को कैप्चर जो ग्रंथियों को और दूसरे धर्म गुरुओं के लिए है, तो उस पे आपको कोई ऑब्जेक्शन है? उस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन उन्होंने मस्जिदों के लिए, इमामों के लिए भी तो नहीं किया ना कुछ। इमामों के लिए जो तनख्वाह दी जा रही है, सारी प्रॉब्लम्स हैं, सारे मुद्दे हैं और दिल्ली की जनता बहुत स्मार्ट वोटर है। बहुत धन्यवाद निसार, थैंक यू सो मच। रमेश जी बहुत धन्यवाद। कोमल जी आप जुड़ी मेरे साथ, थैंक यू सो मच। आदित्य, तो दिल्ली के दिल में क्या रोज आपके सामने हाजिर होता हूँ 7 से 8 बजे तक, और आज हमने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज को कवर किया, वहां के मुद्दों को उठाने का प्रयास किया। जनता जनार्दन है, जो चाहेगी वही होगा। आज के लिए मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।